द्रौपदी चीरहरण पर श्री कृष्ण ने आखिर क्यों किया उनके पुकारने का इंतजार? क्या आप लोग इस बारे में जानते हैं कि आखिर द्रौपदी के पुकारने का इंतजार क्यों कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण? बचाना चाहते तो वो पहले भी बचा सकते थे, ये सब होता ही नहीं। द्रौपदी चीरहरण पर श्री कृष्ण ने आखिर क्यों किया उनके पुकारने का इंतजार? जब दुशासन से भारी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा गया, तब द्रौपदी को एहसास हुआ कि उन पर बड़ा संकट आया हुआ है। उन्होंने अपनी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण का नाम पुकारा। महाभारत की कहानी अपने घरों में बचपन से सुनते आए हैं कि कैसे कौरव पांडव युद्ध क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था और द्रौपदी और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया था। उस समय दुशासन ने कैसे द्रौपदी के बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आए। द्रौपदी ने जरा भी अंदाजा नहीं लगाया था कि उनके साथ ऐसा होने वाला है। जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा, तब द्रौपदी को एहसास हुआ कि उन पर बड़ा संकट आया हुआ है। उस वक्त उन्होंने वहां बैठे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान मुखदर्शक बनकर बैठे हुए थे और पांडवों ने लज्जा से सर झुका रखा था। यह सब देखकर उन्होंने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा। उद्धव गीता या उद्धव भागवत में श्री कृष्ण के सखा उद्धव उनसे इस संबंध में कई सवाल करते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण उद्धव के प्रश्नों के क्या उत्तर देते हैं। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप पांडवों के प्रिय मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं, किंतु अपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? अपने धर्मराज युधिष्ठिर को दूध जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन अपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में भी नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद तब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया। तब तो आप सभा कक्ष में पहुँच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को उकसाया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, तब तो आप कम से कम हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पांसे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना सील खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के लज्जा को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते थे? उसे एक आदमी घसीट कर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का सील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की सहायता नहीं की, तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में सहायता नहीं की तो क्या फ़ायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रूठ गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण का जवाब, दरअसल पांडवों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि वे उनके सभा कक्ष में ना आए जब तक कि उन्हें खुद बुलाया ना जाए, क्योंकि वे श्री कृष्ण से जुआ छुपकर खेलना चाहते थे और वे नहीं चाहते थे भगवान कृष्ण को मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण को प्रार्थना से बांध दिया था। जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, तब द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी द्रौपदी ने भी श्री
कृष्ण को नहीं पुकारा। द्रौपदी की बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना शुरू किया। जब द्रौपदी ने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम की गुहार लगाई, तब जैसे ही श्री कृष्ण को पुकारा गया वह अविलंब पहुंच गए और उनकी सहायता की। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि आखिर भगवान श्री कृष्ण इतनी देर क्यों गए उनके पास, उनकी सहायता इतनी लेट क्यों की। तो आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट